1930 एक बच्चे का जन्म होता है और 2020 तक वो बच्चा दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बन जाता है। और ये जर्नी उसने मात्र 10,000 रुपए से स्टार्ट किया था। ये कहानी है वॉरेन बफेट की। 1930 में ओमाहा एक अमेरिका में जगह है, वहां पे उनका जन्म होता है। उनके पापा एक स्टॉक ब्रोकर हैं और मम्मी हाउसवाइफ, हम सबकी तरह। उन्होंने, अब सोचिए, वहां से उनको पैसों की पूरा नॉलेज, स्टॉक का पूरा नॉलेज, एक तरह से सीए जैसे काम करते हैं, पूरे घर में मिल रहा था। और मम्मी से डिसिप्लिन, जैसे हम सब सीखते हैं। 1942 वॉरेन बफेट 12 ईयर के थे, तब वो घर जा जाके चिंगम एंड कोको कोला बेच रहे थे। जब हम सब क्या कर रहे थे हमें नहीं पता। तब उन्होंने 50 से 100 रुपया डेली बेसिस पे अर्न करना सीख लिया। अब सोचिए, जिसके पापा स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर हैं, ठीक ठाक कमा रहे होंगे, उनके बेटे जाके 50 रुपया 12 साल की एज में कुछ कमा रहे हैं। 1943 जब वो मात्र 13 साल के थे, उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल खुद से किया और उन्होंने अपने लिए एक साइकिल खरीदा था। उन्होंने दिखाया कि ये मेरा एक्सपेंस है मेरे बिजनेस में। कितने लोग हमारे इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है जानते हैं? मेरे ख्याल से जब लोग जॉब करने निकल जाते हैं और जब वो टैक्स से ब्रैकेट में आते हैं, तब हमें पता चलता है कि इनकम टैक्स भी नाम का कोई चीज होता है और जब आप अर्न करते हो उस पर देना पड़ता है। ये बच्चा 13 साल में रिटर्न फाइल कर चुका है। 1945 मात्र 15 साल के जब वो थे, उन्होंने एक पाइन बॉल, एक गेम होता है, तो खरीद के एक बार्बर के शॉप में, सलून में अपने यहाँ बोलते हैं, इंस्टॉल कर दिया। और जो लोग आएंगे वो खेलेंगे, उससे उनको थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहेगा। वो इंस्टॉल करने के बाद वो महीने का लगभग 3,000 रुपया कमाने लगे और उन्होंने ढेर सारे बार्बर शॉप में ये इंस्टॉल कर दिया। रीजन बहुत सिंपल था कि बार्बर शॉप में आप आते हो, भीड़ होती है, आप 1-2 घंटा वेट करते हो या कभी 30 मिनट वेट करते हो, तब तक आप करोगे क्या? ये गेम दिखेगा, आप खेलना स्टार्ट कर दोगे। 1947 सब लोग, हम स्कूल और 12th जब खत्म कर रहे थे, तब तक वॉरेन बफेट ने 40 से 50 लाख रुपया कमा लिए थे। ये एक जीनियस की कहानी है। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, हम कमाने के बारे में तो छोड़ दीजिए, कमाते कैसे हैं, हमारे पेरेंट्स कैसे कमा रहे हैं, उनके पास पैसा कैसे आ रहा है। एज ए किड्स हम लोगों को ये आइडिया भी नहीं होता है। हम जाते हैं, पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, और हमें मिलना ही चाहिए। नहीं मिलता है तो ये तक सोचते भी नहीं है कि उनके पास है भी नहीं है, वो अर्न करते हैं, कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं, नो आइडिया। ये बच्चा 17 साल की एज में 40 से 50 लाख कमा चुका है। 1951 वॉरेन बफेट 21 ईयर के हो चुके हैं। GECIO बोल के एक कंपनी थी इंश्योरेंस, उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं। घंटे बड़े मैनेजर्स के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, आपकी कंपनी के बारे में समझते हैं। ये एक इंश्योरेंस कंपनी थी जो ऑटो या फिर जैसे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ये सब में काम करती थी। और उसको समझने के बाद उस कंपनी को फाइनलाइज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ये बंदा इन्वेस्टमेंट के दुनिया का बेताज बादशाह है। आज 1956 बुफेट ने एक अपना पार्टनरशिप कंपनी स्टार्ट किया और मात्र 1-2 लाख रुपए से स्टार्ट किए थे। और ये कंपनी धीरे धीरे करके 1 CR तक पहुंच गई पार्टनरशिप के बदौलत। और ये पैसा जब उनके पास आया, इन्होंने पूरी इन्वेस्टमेंट की गेम पलट दी। 1962 बुफेट एक बर्कशायर हाथवे नाम की कंपनी खरीदते हैं, जो कि उस टाइम में उसकी हालत बड़ी खराब थी, सही नहीं थी। और 10 से 15 लाख रुपए वो लगाते हैं और कंपनी को खरीद लेते हैं। जितने भी उनको जानने वाले लोग थे और इस बिजनेस को समझने वाले लोग थे, उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा सुसाइडल है और बहुत बड़ा गलती है। पर थोड़ा देर के लिए सोचो ना कि बंदा कौन था। ये वॉरेन बफेट है और आज उसकी ये कंपनी है। आप जाओगे वेबसाइट पे, देखोगे तो पता चलेगा कि इसी के नाम से उनकी पूरी जो लेटर वाली स्टोरी है, क्योंकि वो एवरी ईयर एक लेटर स्टार्ट करते हैं। और मेरे ख्याल से जो भी इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग को समझते हैं, सब वो लेटर पढ़ते हैं। बुफेट का एक फेमस कोट है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। 1970 से 2000 के बीच में इनका सबसे बड़ा ग्रोथ हुआ था, क्योंकि इन्होंने इस टाइम पे इन्वेस्ट किया था कोको कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस। कोको कोला आप सब लोग जानते हो, क्या आपको पता है? कोको कोला अमेरिकन कंपनी है और वन ऑफ द उसमें इन्वेस्टर हैं बुफेट। बुफेट का मानना है कि कोको कोला ऐसी कंपनी है जो अपने कहीं भी अपना प्रोडक्ट बेचती है। फॉर एग्जांपल, एक छोटे से दुकान पे चले जाओ, आपको कोको कोला मिल जाएगा। एक बड़े से रेस्टोरेंट पे चले जाओ, आपको कोको कोला मिल जाएगा। ये कोको कोला ऐसा चीज है कि खाने वाले हर दुकानदार की मजबूरी है।
और उससे उन्होंने एक बड़े ही आराम से समझाया था कि इससे रेस्टोरेंट का भी सेल बढ़ जाता है। कैसे? आप कभी समझ के देखो कि आप कुछ खाना खा रहे हो और आपके साइड में कोक रखा है। आप क्या करोगे? थोड़ा-सा खाओगे, फिर एक घूँट कोक लोगे, आपको पेट को लगेगा कि यार अभी और खाना चाहिए। अगर वो कोको कोला थोड़ा देर के लिए हटा दो, आपको ना थोड़ा देर में आपका पेट भर जाएगा। तो ये कोको कोला रखना रेस्टोरेंट या कोई भी दुकानों का मजबूरी है। और यही वॉरेन बफेट ने इनिशियल डेज में समझ लिया था कि कोको कोला हर जगह पे पहुंचेगा। और आज कौन नहीं जानता है। 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग उनकी जो कंपनी है 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यूएशन है। और लाइफ एकदम सिंपल। अभी भी अगर आप जाके इंटरनेट पे वॉरेन बफेट का नाम सर्च करोगे तो आपको एक पुरानी सी कार में वो जाते हुए दिखेंगे। बड़ी सिंपल लाइफ, सिंपल घर। ये नहीं कि हमारे जैसे थोड़े से पैसे हुए घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, नया चेंज करना है, नया आईफोन लेना है। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उनको पता है कि आज मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये आगे को, आज मैं स्पेंड जो करूंगा ये अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो आगे जाके कितना पैसा बन सकता है। इस बंदे ने पूरे जो इन्वेस्टमेंट है ना, आप किसी से भी पूछना इन्वेस्टमेंट में जो भी जानते हैं, कौन नहीं जानता है वर्ल्ड वाइड कंपाउंडिंग इन्होंने करना सिखाया है। और कंपाउंडिंग करके दिखाया है कि क्या कंपाउंडिंग कर सकता है आपके वेल्थ के साथ। बड़े ही सिंपल तरीके से इन्होंने अपने पिताजी से सीखा स्टॉक के बारे में, क्योंकि वो ब्रोकर थे, और मम्मी से अपने डिसिप्लिन सीखे, जो हर बच्चे लगभग सीखते ही हैं अपने घर में। और फिर एक छोटे से परिवार से आते हुए बच्चे ने 12 साल से लेकर आज 2026 है, 2030 से लगभग वो 96 ईयर के हो चुके हैं। सबसे बड़ा उनका रीजन है ना कंपाउंडिंग का, कि वो अभी जिंदा है। 96 ईयर के अगर आप हो जाओगे और 12 साल में अगर आपने स्टार्ट कर दिया है, और वो अपने लेटर्स हर साल निकालते हैं, उसमें लिखे हैं कि मैंने कुछ जादू नहीं किया है, मेरी कंपनी जो है मात्र 23 से 24% से हर साल ग्रोथ की है, और मैं इस वेल्थ पे बैठा हूं। तो ये है कंपाउंडिंग का जादू। हमें मिडिल क्लास लोगों को समझ में नहीं आता है। चलिए, ऐसी ऐसी मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक पे। थैंक यू।